हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है धमाकेदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि ग्रेजुएशन 26 से 30 वाले के लिए सेशन ऑनलाइन होने लगा है। इसको आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद मगध यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। मगध यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद इसका हम मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर मगध यूनिवर्सिटी के बोधगया पर आ चुके हैं। इसके लिए आवेदन के लिए प्रबंधक ऑनलाइन आवेदन है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। क्लिक करने के बाद यह 25 से 26 से यहाँ पर अपना सेशन, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद इसके बाद ब्लू वाले लाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना सेशन चुनेंगे। सेशन चुनने के बाद यहाँ पास अपना देख लेंगे कि इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट लगने के बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, कौन बोर्ड से दिए हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना पासिंग ईयर चूज करेंगे कि 12th किस वर्ष पास हुए हैं। फिर यहाँ एग्ज़ाम रोल नंबर लिखेंगे 12th वाला। फिर रोल कोड भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे। फिर यहाँ रोल नंबर दोबारा से भरना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कैप्चा है, कैप्चा पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके प्लेटफॉर्म टू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना सब जानकारी पुष्टि कर लिया जाएगा। फिर यस वाला पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना नाम लिखेंगे। अपना नाम लिखने के बाद फिर यहाँ अपना नाम लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ नीचे फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद यहाँ माता के नाम लिखना है। माता के नाम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से चुनना है। चुनने के बाद यहाँ पास फिर यहाँ अपना जेंडर चुनेंगे, कौन है, मेल है फीमेल है। फिर यहाँ रिलीजन चुनना है। रिलीजन चुनने के बाद रिलीजन चुनिए, कि हिंदू मुस्लिम कुछ भी है तो अपना चुन लीजिएगा। फिर कैटेगरी चुने कि OBC आते हैं, BC1 BC2 कुछ SC ST में जितने में आते हैं अपना हिसाब से चुन लीजिएगा। फिर यहाँ चुन लेंगे। फिर यहाँ अपना कैटेगरी चुनेंगे, नॉट एप्लीकेबल में क्लिक करेंगे, ठीक है। आप EWS की श्रेणी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। कैटेगरी क्या आप अल्प श्रेणी में आते हैं, हाँ या तो हाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना राज्य चुनेंगे। राज्य चुनने के बाद फिर मूल निवास प्रमाण पत्र डालेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ के रहने वाले हैं डालने के बाद फिर आधार, फिर डालने के बाद फिर आधार संख्या डालेंगे। आधार संख्या डालने के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे। फिर यहाँ अपना राज्य चुनेंगे, चुना रहेगा। फिर यहाँ अपना जिला चुनेंगे। फिर यहाँ अपना एड्रेस डालेंगे। हाँ, एड्रेस डालेंगे। अपना अस्थायी पता डालेंगे। डालने के बाद सब बड़ा अक्षर में डालना है, ठीक है। डालने के बाद यहाँ अपना पिन कोड डालेंगे। अगर करेंट स्टेट एड्रेस है, अभी अब परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना 10वीं में किस वर्ष पास किया था वो डालेंगे। यहाँ अपना बोर्ड चुनेंगे। फिर यहाँ रोल कोड डालेंगे। फिर कितना मार्क्स आया था वो डालेंगे। फिर यहाँ कितना नंबर आया था वो डालेंगे। इसमें कितना आया था इसमें 500 में से कितना आया था 10th में, उसको डालने के बाद फिर यस पे क्लिक करेंगे। पढ़ाई की कर ली है तो यस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ अपना कैप्चा कोड डालेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करके स्वीकृत करे पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस आएगा, उसको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या यूपीआई से कुछ भी कर सकते हैं। इस पर ब्लू लाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना यूज़र नेम पासवर्ड आया होगा, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर अपना मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ लिखा है प्रॉफिट, तो उस पर क्लिक करेंगे। अपना सब चेक कर लेंगे कहाँ गलती है कहाँ सही है, ठीक है। चेक करने के बाद थोड़ा सा आओ नीचे, फिर यहाँ कैटेगरी चूज करेंगे, निवास कैटेगरी, कि गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं। गांव में रहते हैं तो रूरल, और शहर में रहते हैं तो यहाँ अपना आप समूह, मतलब लो मिडिल क्लास है कि अपर क्लास है, मतलब कौन है, अमीर आदमी है कि गरीब आदमी है। अगर मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास पर है, तो अमीर आदमी है तो अमीर पर। फिर यहाँ नीचे वाला पर क्लिक करेंगे, हरियाणा पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपना फ़ोटो 500 KB में डालना है। फिर यहाँ सिग्नेचर डालना है। फिर हायर मार्कशीट डालना है। फिर इनकम इंटरमीडिएट मार्कशीट डालना है। फिर मैरिज सर्टिफिकेट डालना है, फिर डालने के बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है। यहाँ EWS सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। डालने के लिए इस पर क्लिक कर अपलोड एवं कंटिन्यूअर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना कौन विषय लेंगे, आर्ट्स लेंगे साइंस लेंगे। लेने के बाद फिर यहाँ कितना नंबर आया उसको लिखेंगे, लिखने को कितना में से कितना आया है, ठीक है। फिर अपना लैंग्वेज चुनेंगे, कोई किस विषय में पढ़ाना चाहते हैं उसको लैंग्वेज चुनेंगे। फिर लैंग्वेज चुनने के बाद फिर यहाँ अपना मार्कशीट OBT नंबर डालना है। फिर कोचिंग बायोलॉजी केमिस्ट्री कुछ भी लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ कितना में से आता है, 100 में से 70 आता है। पटना कितना आया था, आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स वाला कितना आया था, सब लिखने के बाद फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर अपना शैक्षणिक विषय आ जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये अपना भरा रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ टाइप चुनेंगे, मेजर है तो मेजर में कौन विषय लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। फिर सिलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे कि BA लेना चाहते हैं, BSc क्या लेना चाहते हैं वो अपना हिसाब से चूज कीजिएगा, ठीक है। चूज करने के बाद चूज कीजिए, फिर यहाँ अपना सेलेक्ट ग्रुप चूज कीजिए। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुनना है, कॉलेज का नाम चुनना है, 10 कम पर भी कौन कॉलेज में लेना है, गया, नवादा, कहाँ जहाँ लेना है वहाँ अपना चूज करेंगे, ठीक है। चूज करने के लिए फिर अपना कॉलेज नेम चुनना है, कॉलेज नेम चुनना है। फिर ऐड करना है, कम पर भी 10 गो की जरूरी है। दस गो कम से कम चुनना है। हम अपना चुन ले रहे हैं, ठीक है। 6 हो गया। फिर अपना प्रीव्यू करके देख लेंगे कहाँ कहाँ मिस्टेक है, कहाँ कहाँ सही और गलत है, ठीक है। रिव्यू करने के बाद यहाँ अपना 400 रुपये का पेमेंट कट रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना UPI